नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज, कुछ टिप्स, मोर सारे सुपरहिट सॉन्ग्स। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। किसी गांव में ना एक राजा था। बहुत सालों से वो अपना राज दरबार चला रहा था, बहुत अच्छे खासे से। और कुछ टाइम से वो बीमार रहने लगा। तो राजा ने अपने मंत्री को बोला कि मैं अब अपनी प्रजा में से किसी को राजा का स्थान देना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसको चुनूँ वो तुम पर छोड़ता हूँ। तो मंत्री ने कहा ठीक है जनाब, आप मेरे को 2-3 दिन का मोहलत दो। मंत्री ने 3-4 लोगों को चूज किया, सेलेक्ट किया और उन्होंने कहा कि 7 समुंदर बैठी हूं मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब तुम ढूंढ के लाओ, वो जो जल्दी और जो पहले ढूंढ के लाएगा वही राज दरबार की गद्दी का मालिक होगा। तुमको 2-3 दिन दिए जाते हैं। चारों निकल गए। एक बहुत तेज था, चालाक था। दूसरा बहुत ही आलसी था, निकम्मा था। तीसरा बहुत ही सीधा और ईमानदार था। और चौथा तोते की तरह रटता था, मतलब जिसने जो कह दिया वो ठीक, बिना सोचे समझे। सब चले गए और आगे जाके थोड़ी दूर समुद्र पार करके एक बाबा बैठे थे। उसने पूछा तेज चलाक ने कि बाबा मुझे इसका मतलब बताओ, 7 समुंदर बैठी मैं तुम्हारे इंतजार कर रही। बाबा ने बोला कि कोसों दूर जाकर एक हवेली है, वहाँ पे हवेली के अंदर कोई नहीं जा सकता, पर खजाना बहुत बड़ा छुपा हुआ है, पर उसका राज भी वहीं छुपा है। अगर तुम वहां जाओगे पर तुमको नुकसान भी होगा, लेकिन उसका जवाब भी वहीं मिलेगा। वो कहता है मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता, मैं तो राजा बनना चाहता हूँ। मैं तो यहीं किस इंतजार कर लूंगा, जो भी लेकर आएगा उसको मार गिरा के अपना नाम करके ले जाऊंगा। वो कहता ठीक है। अब दूसरा आया, बहुत ही आलसी था। उसने बोला महाराज मुझे इसका समाधान दो, 7 समुंदर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही। महाराज ने उसको वैसे ही बताया। वो कहते जैसे मैंने पहले वाला आया उसको भी बताया, तुमको भी यही बताता हूँ। वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा समाधान हो जाएगा। वो कहता है इतनी दूर जाए कौन? वो वैसे भी इतना आलसी था। वो थक हार के ना वापस राज दरबार चलने लगा। तीसरा वही मेहनती ईमानदार था। तीसरा वही आया उसके बाद, महाराज मुझे इस पहेली का जवाब दो। महाराज ने बताया क्या बात है, आज एक ही पहेली, 3-4 बंदे? तो उस लड़के ने सारी कहानी शिद्दत से सुनाई। वो कहता है मैं राजा नहीं बनना चाहता, लेकिन राजा की गद्दी पे कोई बेईमान ना बैठे। तो उसने बोला तो चलो ठीक है, ये झरना देख रहे हो, झरने के उस पार दूसरी दुनिया है। अगर तो तुम झरने के उस पार चले जाते हो तो तुमको अच्छा समाधान मिलेगा। वो वैसे ही चला गया और वहां गया। एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे जानवर परेशान होते थे। वो कहते हैं कि इस जंगल का जो राजा शेर है वो सबको खाता है, इंसानों को भी खाता है और सबको खाता है। उस इंसान ने जानवरों की बात सुनी और उनको बोला मैं तुम्हारा समाधान करता हूँ आज। उसने खड्डा खोदा, खड्डे के ऊपर घास फूस रख दी। उसने बोला जब शेर आएगा खड्डे में गिर जाएगा और ऊपर से तुम उसके ऊपर घास फूस डाल के और मिट्टी डाल के बंद कर देना। वैसे ही उन्होंने किया और जानवर बहुत खुश हुए। जानवर ने बोला तुम्हारी क्या मदद करनी है हम करते हैं। और उस इंसान ने सारा सब कुछ बताया। उसने बोला आगे ये गुफा है, गुफा के अंदर एक राजकुमारी रहती है जिससे तुम वो कर सकते हो, लेकिन राजकुमारी बहुत सख्त है। उसने बोला मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे खाली इस उत्तर का समाधान चाहिए जो कि मैं सही समाधान लेके जाऊं और राज गद्दी पर सच्चा इंसान बैठे। वहां गया और उसने बहुत डराया धमकाया इस इंसान को, लेकिन ये डरा नहीं। वो राजकुमारी खुश हुई और वो प्रकट हुई अपने रूप में। उसने बोला मुझे तो किसी बाबा ने श्राप दिया था मेरी एक गलती के कारण, और उसने ये कहा था कोई सच्चा इंसान तुमको आकर छुड़ा सकता है। तो आज मैं उस शराब से मुक्त हुई, तो मैं आज तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ और मेरे पास उसका उत्तर भी है। वो कहता है चलो ठीक है, मेरे को उत्तर भी दे दो, मैं शादी भी कर लूँगा। वैसे उन्होंने किया। वही एक चौथा इंसान था जो तोतेबाजी करता था। सब गांव वाले ने बोला कि राजा तुमको बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो वहाँ भाग गया और राजा ने उसको बुलाया ही नहीं। वो अब ये जो ईमानदार इंसान जब जा रहा था ना, तो पहले तेज इंसान, चालाक इंसान ने इसको मार गिराया और राजकुमारी को अपने दरबार में ले गया और मंत्री को बोला कि मैं इसका जवाब लेकर आया हूँ। और वही मैं राजकुमारी को भी पा लिया। राजकुमारी बहुत रोने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। पर मंत्री ने बोला कि सारे आ जाए जिनको मैंने भेजा। अगर वो सारे आ जाते तो समाधान खत्म हो जाता है। पर वो जो तेज चालाक था वो कहता है 2 तो हार गए इस चुनौती से और एक है वो कभी आएगा नहीं। उसने बोला क्यों नहीं आएगा? उसने बोला नहीं आएगा। उसने बोला तुमने उसको किसका नुकसान किया? उस तेज इंसान ने बोला नहीं मैंने नुकसान तो कुछ नहीं किया। एकदम से वो सीधा साधा इंसान उठकर आ गया था।
उसने बोला कि मंत्री ये झूठ बोल रहा है, मुझे राज दरबार पाठ कुछ नहीं चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि राजा की पदवी पर कोई बेईमान इंसान ना बैठे। इसका जवाब ये है, 7 समुंदर बैठी मैं तुम्हारा इंतजार करी। ये राजकुमारी किसी सच्चे इंसान का इंतजार कर रही थी कि ये शराब से मुक्त हो जाए। तो वैसा ही उस गद्दी का मालिक उसको बना दिया गया जो समझदार इंसान और ईमानदार था। द मोरल ऑफ स्टोरी कि कभी भी ना किसी पर शक की बुनियाद पर ना निर्णय नहीं लेना चाहिए। ईमानदारी से काम करते रहिए, आपका काम बनता जाएगा। तेज चालाकी और तोतेबाजी छोड़िए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। बुद्धि हर इंसान में भगवान ने बराबर दी है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका लोगों को अलग अलग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। आपके लिए इंग्लिश चैनल आ गया है। डेली बेसिस पे कोई ना कोई सेंटेंस आता है, लर्न करिए, सीखिए, सुनिए, समझिए और बोलिए। बिना ग्रामर में उलझे आपके लिए क्लासेस पे है। मेरा इंस्टाग्राम पेज लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे चैनल यूट्यूब को भी फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, तभी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस आती रहेंगी। और कमेंट करें ये स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ, बिल्कुल आसान तरीके से, बिना ग्रामर में उलझे हुए। टुडे सेंटेंस इज मैं एक बीवी हूँ। आई एम अ वाइफ। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं डेली बेसिस पे आपको, या आप सुनिए, लिखिए और डेली बेसिस पे आप यही सेंटेंस 2-3 बार बोलिए। आपको बिल्कुल बिना ग्रामर में उलझे आपको इंग्लिश ऐसे आ जाएगी कि आपने कहीं से प्रोफेशनल सीखी हो। आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। तारीफ तेनू शिदतां दे नाल कड़ी आए रब जिवें आपे अड़िए नी परिए नी सिरत तेरे जी मैनू सिरत न होर कोई जापे मैनू सोहणिए नी गोरा रंग ते हाय तेरे चेहरे दा सबर सोहना लगदा ने रंग रूप टल जांदे उमरां दे नाल सबर सारी उमरां दे तक रहिंदा फबदा रंग रूप टल जांदे उमरां दे नाल सबर सारी उमरां दे तक रहिंदा फबदा मैनू जच गई सी पहली वार ही तैथों जिंद वारा तके आए जद दा हो मेरा सब कुछ तू ही मैनू इश्क सिखाया तेरे बाजों ही पता नहीं मैनू रब दा।